हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मशीन की जद में आकर वर्कर का सर तन से जुदा हो गया। हैदराबाद में दिलखराश हादसा। अफसोसनाक हादसे में एक मजदूर लेजर कटिंग मशीन में गिरने की वजह से हलाक हो गया। यह हादसा चहारशंबे के रोज सरलापल्ली में वाक़ सुदर्शन इंडस्ट्रीज में पेश आया। जरा के मुताबिक मशीन में गिरने की वजह से वर्कर का सर तन से जुदा हो गया। ये दिलखराश मंजर देखकर लोग सकते में आ गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। महलू की शनाख्त 37 साल सुरेश बाबू के तौर पर हुई है, जो रियासत आंध्र प्रदेश का रहने वाला बताया गया है। मुतल्लिका पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का तैयारा 20 मिनट तक फिजा में लगाता रहा चक्कर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। वो गुज़िश्ता रात दिल्ली से हैदराबाद आने के लिए इंडिगो की परवाज 6E717 में रवाना हुए थे। तहम जब तैयारा शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाला था तो इसे ATF यानी एयर ट्रैफिक फ्लाइट कंट्रोल से लैंडिंग की क्लियरेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से पायलट ने तैयारे को रनवे पर उतारने की कोशिश के बाद फौरन दोबारा उड़ाया। तैयारा तकरीबन 20 मिनट तक फिजा में चक्कर लगाता रहा, जिसके बाद चहारशंबे की रात 8:35 पर तैयारे ने बाहिफाजत लैंडिंग की। इस दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी समेत तैयारे में 229 मुसाफिर सवार थे। तैयारा काफ़ी देर तक फिजा में रहने की वजह से तमाम मुसाफिर परेशान हो गए। मज़ीद ये कि चूंकि वज़ीर आला भी इसी परवाज में मौजूद थे, इसलिए सिक्योरिटी हुक्काम भी शदीद तशवीश में मुब्तला हो गए। बिलाखिर तैयारा बाहिफाजत उतरने पर सबने इत्मीनान की सांस ली। इस वाक़े की इत्तला कुछ ताख़िर से सामने आई। तेलंगाना में फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करना मज़ीद आसान। अब घर बैठे ऑनलाइन दरख्वास्त की सहूलत। तेलंगाना हुकूमत ने शहरियों के लिए फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हुसूल का अमल मज़ीद आसान बना दिया। अब इस सर्टिफिकेट के लिए मी सेवा सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि शहरी सिटीजन मी सेवा पोर्टल के जरिए घर बैठे ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कर सकते हैं। हुकूमत की जानिब से जारी करदा मालूमात के मुताबिक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त फीस 40 रुपये, जबकि ट्रांजैक्शन चार्जेस ₹1.99 मुकर्रर किए गए हैं। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक ही फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की दरख्वास्त जमा की जा सकती है। इसके लिए दरख्वास्त दहिंदगान को अपना मोबाइल नंबर एहतियात से इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। दरख्वास्त जमा होने के बाद मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से वेरिफिकेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद दरख्वास्त गुजार अपने एप्लीकेशन नंबर की मदद से सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकेंगे। सर्टिफिकेट की प्रिंटिंग पर सर्विस फराहम कुनंदे के मुताबिक तकरीबन 10 से 20 रुपये तक खर्च आएगा। हुकूमत का जारी करदा फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट SIR मुहिम में कुछ शराइत के साथ काबिल कबूल होगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना C सुदर्शन रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट की SIR मुहिम में कबूलियत के मसले पर अहम वजाहत करते हुए कहा कि फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट को SIR मुहिम के एक दस्तावेज के तौर पर कबूल किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के हुक्काम इसके दिगर मुआविन दस्तावेजात के साथ जाँच करते हुए ख़तई फैसला करेंगे। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर तफसीली जाँच के बाद फैसला करेंगे और वो मज़ीद दस्तावेजात का मुतालबा कर सकते हैं। हुकूमत ने 25 जुलाई को जारी करते हुए मी सेवा मराकज़ से फैमिली रजिस्टर कार्ड की इजराई का फैसला किया है। फैमिली रजिस्टर कार्ड में राशन कार्ड का नंबर और इसमें मौजूद अफराद के नाम और इनके आधार नंबर रहेंगे। हेड ऑफ द फैमिली और दिगर अफराद से रिश्ता, उम्र, पैदाइशी तफसीलात, जिन्स और मौजूदा एड्रेस शामिल रहेगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वजाहत से पता चलता है कि तेलंगाना फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट वोटर लिस्ट में नाम की शमूलियत के लिए हतमी दस्तावेज के तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा, तहम वो दिगर दस्तावेजात के साथ पेश करने की सूरत में काबिल कबूल रहेगा। तेलंगाना के महकमे पुलिस में 7,437 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी। तेलंगाना हुकूमत ने पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर तकर्रुरात के लिए 7,437 मुलाजिमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के मुताबिक सिविल, AR, स्पेशल पुलिस, जेल और फायर महकमों में तकर्रुरियाँ की जाएंगी। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कांस्टेबल सिविल की 3,697, कांस्टेबल AR की 1,052, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर की 44 और कांस्टेबल की 1,380 मुलाजिमतें पुर की जाएंगी। फायर महकमा में स्टेशन फायर ऑफिसर की 39 और फायर फाइटर के 751, जबकि जेल महकमे में 223 मुलाजिमतों पर भर्ती अमल में आएगी। ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी का 27वां कॉन्वोकेशन अक्टूबर 2026 में मुनक़िद होगा। जून 2024 और जून 2025 के दौरान डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम मुकम्मल करने वाले तलबा कॉन्वोकेशन के लिए दरख्वास्त देने के अहल हैं। कॉन्वोकेशन में ज़ाती तौर पर शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये अदा करनी होगी, जबकि गैर हाजिरी के जरिए डिग्री हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा 600 रुपये फ़ीस जमा करा के दरख्वास्त दे सकते हैं। इनकी डिग्रियाँ स्पीड पोस्ट के जरिए इरसाल की जाएंगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 9 सितंबर मुकर्रर की गई है। दरख्वास्तें यूनिवर्सिटी की सरकारी वेबसाइट www.braou.ac.in पर जमा कराई जा सकती हैं। ताखिर से मौसूल होने वाली या नामुकम्मल दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी।
MBBS में एडमिशन के लिए अगस्त के पहले हफ्ते में काउंसलिंग मुतवक्को। कॉलेज नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर के रमेश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले तलबा को जारिया साल मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के बेहतर मौके हैं। रियासत में MBBS की सीटों में इजाफा हुआ है और जुमला 9,550 सीटें हैं। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया है कि वो एडमिशन से मुताल्लिक सोशल मीडिया के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। नीट UG 2026 काउंसलिंग अगस्त के पहले हफ्ते में मुतवक्को है। तलबा को चाहिए कि वो वेब ऑप्शन के इस्तेमाल से पहले कॉलेजेस का दौरा करें। अक्सर देखा गया है कि तलबा कॉलेजेस के बारे में तफसीलात हासिल किए बगैर ही इंतखाब करते हैं। लिहाजा तलबा को चाहिए कि कम अज कम 3 कॉलेजेस का दौरा करते हुए तलबा और फैकल्टी से बातचीत करें ताकि कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर, सहूलतों, हॉस्टल और तालीमी माहौल के बारे में मालूमात हो सकें। उन्होंने कहा कि MBBS में एडमिशन काउंसलिंग प्रोटोकॉल के मुताबिक होंगे और कोई भी इदारा इस तरीक़ेकार के बगैर सीटें अलॉट नहीं कर सकता। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तवक्को है कि नीट UG की मेरिट लिस्ट अनकरीब यूनिवर्सिटी को रवाना कर देगी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी मुकामी रैंक की तफसीलात जारी करेगी, जिसके बाद कास्ट और दीगर सर्टिफिकेट्स की जांच की जाएगी। वेब काउंसलिंग रियासती कोटा की बुनियाद पर रहेगी। तेलंगाना की जुमला 9,550 सीटों में कन्वीनर कोटा 6,159, जुमरा B 1729, जुमरा C NRI 781, ऑल इंडिया कोटा 625, EWS कोटा 203, ESI स्टाफ चिल्ड्रन 53 और संगरनी कैलरीज स्टाफ चिल्ड्रन के जुमरे में 7 सीटें रहेंगी, जबकि दिगर जुमरा जात के तहत 293 सीटों को अलॉट किया जाएगा। तेलंगाना के 12 अजला में आज शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का इंतबाह। महकमा मौसमियात का ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। महकमा मौसमियात ने आज तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मौसलाधार से इंतहाई शदीद बारिश की पेशकशी करते हुए अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक रियासत के शुमाली अजला में बारिश का सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात ने मंचरियाल, करीमनगर, राजा नसरसिल्ला, पिद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, जगत्याल, आसिफाबाद, आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद और सिद्दीपेट अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहाँ शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, विखाराबाद और भद्दाद्री कोत्तागुड़म अजला में भी शदीद बारिश की पेशकशी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद शहर में भी आज वक्फे के बजाय मुसलसल बारिश होने का इम्कान है। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। जगत्याल जिले में मौसलाधार बारिश, आज जुमेरात को तमाम स्कूलों को छुट्टी का ऐलान। तेलंगाना के जगत्याल जिले में मुसलसल हो रही मौसलाधार बारिश के पेश नज़र जिले इंतजामिया ने जुमेरात 30 जुलाई को तमाम सरकारी, इमदादी और खानगी स्कूलों को छुट्टी का ऐलान कर दिया। जिले तालीमी अफसर DEO राबू ने बताया कि यह फैसला जिले कलेक्टर की हिदायत पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आज की छुट्टी के बदले आइंदा दूसरे हफ्ते को वर्किंग डे के तौर पर मनाया जाएगा। पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक तमाम तरबियती प्रोग्राम मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। इधर शदीद बारिश के पेश नज़र जिले हुकाम ने आवाम से एहतियात बरतने की अपील की है। हुकाम ने कहा है कि इंतहाई जरूरत के बगैर घरों से बाहर ना निकलें और बारिश के दौरान दरख्तों के नीचे खड़े होने से गुरेज करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से महफूज रहा जा सके। कंगना रनावत के गटर जनरेशन बयान पर हंगामा बरपा, कांग्रेस और सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद। बॉलीवुड अदाकारा और भारतीय जनता पार्टी की रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत अपने एक मुतनाज़ा बयान की वजह से सियासी और अवामी तनकीद की जद में आ गई हैं। उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी के एहतजाज पर रद्दमल जाहिर करते हुए जनरेशन Z यानी जेन Z को गटर जनरेशन करार दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर शदीद बहस छिड़ गई और अपोजिशन जमातों ने भी इनके बयान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कंगना रनावत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई स्टोरी शेयर करते हुए जंतर मंतर पर CJP के एहतजाज के दौरान वायरल होने वाली वीडियोस और रील्स पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि इन वीडियोस में इस्तेमाल होने वाली जबान इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब है और इन्हें देखकर वो ज़हनी सुकून के लिए कुछ अरसे तक सोशल मीडिया से दूर रहना चाहती हैं। अपने बयान में कंगना ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी अजीब और भद्दी चीज़ कभी नहीं देखी। इन लोगों को किसने पैदा किया और किसने इनकी परवरिश की? ये तो गटर वाली नस्ल है। ये लड़कियां तो घरेलू खातून बनने के काबिल भी नहीं हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि एहतजाज में इस्तेमाल होने वाली जबान भारत की तहजीब, शाइस्तगी और सकाफती इक़दार के खिलाफ है। कंगना ने सवाल उठाया कि नई नस्ल इस तरह का रवैया और जबान कहाँ से सीख रही है। इनके मुताबिक भारत हमेशा अपनी तहजीब, तनव्वुर और शाइस्ता रिवायत के लिए जाना जाता है, लेकिन लोगों को तौहीन आमेज़ नामों से पुकारना और गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल करना मुल्क की सकाफती शनाख्त से मेल नहीं खाता। कंगना के इस बयान पर कांग्रेस ने सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि इनके बयानात को अब संजीदगी से नहीं लिया जाता। कांग्रेस के लीडरों का कहना था कि अवामी नुमाइंदों को अपनी ज़बान और तर्ज बयान में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMM के लीडर वारिस पठान ने भी कंगना रनावत से फौरी मुआफ़ी का मुतालबा किया। उनका कहना था कि किसी पूरी नस्ल के बारे में इस तरह के तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं और एक रुकने पार्लियामेंट को अपने ओहदे के वक़ार का ख्याल रखना चाहिए। CJP से वाबस्ता सौरभ दास ने भी कंगना के बयान पर जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि अब कोई इन्हें संजीदगी से लेता है। वो अब एक अवामी नुमाइंदा है, इसलिए इन्हें अपनी ज़बान पर काबू रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज़्यादा जनरेशन Z ने इस मुल्क के लिए काम किया है और जमहूरियत पर आवाम का एतमाद बहाल करने में अहम किरदार अदा किया है। वाज़ेह है कि जंतर मंतर पर CJP के एहतजाज के दौरान बाज़ मुज़ाहिरीन की जानिब से नारेबाजी, मेम्स और सख्त ज़बान के इस्तेमाल पर पहले ही सोशल मीडिया पर बहस जारी थी। इसी दौरान कंगना रनावत के
मुतनाज़ा बयान ने इस तनाज़े को मज़ीद हवा दे दी। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इनके बयान को नामुनासिब करार देते हुए सख्त तनकीद की, जबकि बाज़ अफराद ने एहतजाज के दौरान इस्तेमाल होने वाली ज़बान पर भी सवालात उठाए। इस मामले ने एक नई सियासी और समाजी बहस को जन्म दे दिया है। जेन-ज़ी का कंगना रनावत को करारा जवाब, फिल्मों के बोल्ड मनाजिर सोशल मीडिया पर शेयर। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और अदाकारा कंगना रनावत अपने हालिया मुतनाज़ा बयान के बाद सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद और ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं। कंगना की जानिब से नौजवान नस्ल पर सख्त तनकीद के बाद कई सारिफिन ने इन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दूसरों को नसीहत करने से पहले इन्हें अपने माजी और फिल्मी कैरियर पर भी नजर डालनी चाहिए। कंगना ने जनरेशन जी के मुजाहिरीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिस पर नौजवानों और कई सोशल मीडिया सारिफिन ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। कंगना के बयान के बाद कई सारिफिन ने उनकी फिल्मों के मनाजिर और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इन पर दोहरा मियार इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना है कि जो अदाकारा अपनी फिल्मों में बोल्ड और फहश मनाजिर का हिस्सा रही हैं, इन्हें नौजवान नस्ल के लिबास, ज़बान या तर्ज अमल पर इस अंदाज में तनकीद नहीं करनी चाहिए। सीजेपी एहतजाज के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज के इस्तेमाल पर पुलिस की कार्रवाई, एफआईआर दर्ज करके मांगी गई तफसील। दिल्ली के जंतर मंतर पर तलबा एहतजाज के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर नाज़िबा ज़बान के इस्तेमाल के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज़ अल्फाज के इस्तेमाल और इन वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर फैलाने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की दफ़ात 351(3), 353(2) और 356(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इंस्टाग्राम से मुतल्लिक़ वीडियोज़ हटाने का मुतालबा किया है। इसके अलावा इन अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब की गई हैं जहां से ये वीडियो शेयर की गई, और ये भी मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि ये वीडियोस कहां से हासिल की गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद कुछ न्यूज़ पोर्टल्स और मुख्तलिफ एक्स हैंडल्स को नोटिस जारी करके मालूमात तलब की है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई उन शिकायत के बाद की गई जिनमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के एहतजाज के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर तौहीन आमेज़ और नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल की गई और इससे मुतल्लिक़ वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई। दिल्ली पुलिस के अफसरान ने बताया कि पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम मुसलसल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काबिल एतराज़ मवाद की निगरानी कर रही है। जब भी ऐसे मवाद की निशानदही होती है तो मुतल्लिक़ा सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी करके इसे हटाने की हिदायत दी जाती है। पुलिस के मुताबिक ऐसे नोटिस के बाद वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुबैना नाज़िबा ज़बान वाले कई पोस्ट्स और वीडियोस पहले ही हटाए जा चुके हैं। मजीद बड़ा एहतजाज करेंगे, अभिजीत दीपिके की धमकी। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपिके ने कहा है कि एहतजाजी तलबा दहशतगर्द नहीं थे। उन्होंने उन ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जिन्होंने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर बुलेट गन से फायरिंग का हुक्म दिया था। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर पुलिस हिरासानी जारी रही तो नौजवान हुकूमत को बदल देंगे। नई दिल्ली में एक महीना तवील एहतजाज के बाद घर लौटते हुए दीपिके ने इदआ किया कि पुलिस कई रियासतों में एहतजाजी तलबा के घरों को जा रही है और गिरफ्तारी की धमकी दे रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का रवैया अच्छा होना चाहिए। 20 जुलाई को तलबा का खून सड़कों पर बहा है, ये बहुत बुरी बात है। ये काफ़ी नहीं था कि अब तलबा को हिरासा किया जा रहा है। कई रियासतों में पुलिस तलबा के घरों को जा रही है और गिरफ्तारी की धमकियां दे रही है। गाड़ी के कुछ पुर्जे और गैस किट तब्दील करने पड़ सकते हैं। E20 पेट्रोल पर हुकूमत ने पार्लियामेंट में क्या कुछ कहा। E20 पेट्रोल को लेकर तवील अरसे से ये सवाल उठता रहा है कि क्या इससे गाड़ियों के इंजन पर बुरा असर पड़ता है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में इस मामले पर अपना मौक़िफ़ साफ किया है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि हुकूमत के पास E20 के इस्तेमाल की वजह से गाड़ियों में बड़े पैमाने पर खराबी या इंजन की खराबी की कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है, यानी 20% एथेनॉल के साथ मिला हुआ पेट्रोल। हुकूमत ने कहा कि E20 के असरात पर मुतालिया इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI और SIAM जैसे इदारों के जरिए किया गया। इन मुतालियात में 2 पहियों और 4 पहियों दोनों का तजर्बा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक BS6 गाड़ियों और पुराने मॉडल्स में कारकर्दगी में कोई खास कमी नहीं देखी गई। हुकूमत के मुताबिक 1 अप्रैल 2005 और 2016 के दरमियान तैयार की गई कुछ BS3 गाड़ियों को रबड़ के कुछ पुर्जे और गैसकिट को तब्दील करने की जरूरत पड़ सकती है। ताहम ये कोई बड़ा तकनीकी मसला नहीं है और इसे रूटीन सर्विसिंग के दौरान आसानी से तब्दील किया जा सकता है। वजारत ने यह भी कहा कि ईंधन की खपत सिर्फ माइलेज में इजाफा या कम होने का जिम्मेदार नहीं है, बहुत से दूसरे अवामिल जैसे कि ड्राइविंग का अंदाज, बरवक्त सर्विस, इंजन के तेल में तब्दीली, एयर फिल्टर की सफाई, मुनासिब टायर प्रेशर और AC का इस्तेमाल भी ईंधन की खपत को मुतासिर करते हैं। हुकूमत का कहना है कि E20 पेट्रोल के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले बहुत से खदशात का हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत के मुताबिक एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को ईंधन के मियार और गाड़ियों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए नाफिज किया गया है और अब तक इसकी वजह से बड़े पैमाने पर इंजन फेल होने जैसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई है।
वोटर शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट हिंदुस्तानी शहरियत का सबूत नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि वोटर शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट हिंदुस्तानी शहरियत के सबूत के तौर पर कबूल नहीं किए जा सकते। अदालत ने कहा कि मज़कूरा दस्तावेज़ात किसी भी शख्स की हिंदुस्तानी शहरियत साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स के खिलाफ हुक्काम की कार्रवाई में मदाखलत से इनकार कर दिया। हुक्काम ने इस शख्स को हिंदुस्तान में गैर कानूनी तौर पर क़याम करने वाले बांग्लादेशी शहरी के तौर पर शनाख्त करते हुए डिटेंशन सेंटर भेज दिया। जस्टिस डी बासिक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर राशिदी पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि शहरियत को साबित करना अफराद की जिम्मेदारी है। हुक्काम की जानिब से 12 मौका दिए जाने के बावजूद महरूज और इसके रिश्तेदार खुद को हिंदुस्तानी शहरी साबित करने में नाकाम हुए हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी शहरियत के हक में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया। अदालत ने महरूज अफराद के बयानात में एकसानियत न होने की निशानदही की। जिन अफराद से महरूज शख्स ने अपनी रिश्तेदारी जाहिर करने की कोशिश की, इस बारे में कोई सबूत नहीं दिया जा सका। अदालत ने महरूज शख्स के रिश्तेदार के वकील को इजाजत दी कि वो महरूज से मुलाकात करें और इसकी वालदा की खबर की निशानदही हासिल करें। महरूज शख्स ने कहा कि इसके वालिदैन फौत हो चुके हैं, लेकिन वो तदफीन के मुकाम की निशानदही नहीं कर सका। अदालत ने कहा कि अगर खबरों की निशानदही की जाती तो DNA टेस्ट के जरिए रिश्तेदारी का तयन किया जा सकता था। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि हिरासत के दौरान मज़कूरा शख्स ने बांग्लादेशी शहरी होने का इतराफ़ किया और कहा कि वो गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुआ है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि वोटर शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक मखसूस कामों के लिए बतौर शनाख्त काबिल कबूल है, लेकिन हिंदुस्तानी शहरी साबित करने के लिए बुनियादी दस्तावेज के तौर पर कबूल नहीं किए जा सकते। हालिया SIR मुहिम के दौरान महरूज शख्स का नाम वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया गया। पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चौकी पर बड़ा हमला, DSP समेत 7 की मौत। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा हमला हुआ है। पुलिस चौकी पर होने वाले इस हमले में कम से कम 7 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। हलाक होने वालों में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी DSP भी शामिल है। जवाबी कार्रवाई में 8 हमलावरों को भी मार गिराया गया। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला हुंगू जिले के खुजेरा बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर हुआ। यहाँ बड़ी तादाद में आए मुस्लह हमलावरों ने पुलिस चौकी को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में 22 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद पूरे इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जिले पुलिस अफसर तारिक हबीब ने बताया कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 8 हमलावर हलाक हुए, जबकि मजीद 6 जख्मी हुए हैं। बाकी हमलावरों की तलाश और इलाके को महफूज बनाने के लिए ऑपरेशन अब भी जारी है। फिलहाल किसी भी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। तहम शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इसके पीछे तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का हाथ हो सकता है। हालिया महीनों में TTP ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले तेज कर दिए हैं। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब चंद रोज पहले इसी सूबे के टानक जिले में भी एक सिक्योरिटी चौकी पर हमला हुआ था, जिसमें कई सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए थे। मुसलसल होने वाले इन हमलों ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से नई तशवीश पैदा कर दी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी हालात काफी खराब हैं। एक तरफ पाक मकबूजा कश्मीर में शदीद हंगामा आराई जारी है। गुज़िश्ता 1 महीने से वहाँ मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं और पाकिस्तानी फौज ने एहतजाज करने वाले लोगों पर फायरिंग भी की है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में बागी मुसलसल फौज और पुलिस चौकियों को निशाना बना रहे हैं। एक पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट ने तो खुलेआम ये भी कह दिया था कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो बलूचिस्तान जल्द ही पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।